जब आप किसी के घर जाते हो और घर जाने के बाद में ना आपको कोई भोजन के लिए आग्रह करे, मैं निवेदन कर रहा था कि अगर हमारे घर में हम किसी को भोजन करने के लिए बुलाते हैं ना, तो इन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी जो है बदल गई है। आज के लोगों को मैं बोलना चाहूँ, आपको बुरा ना लगे तो मैं निवेदन करूं। देखिए क्या होता है, हम किसी को घर पर बुलाते हैं भोजन के लिए तो कभी कभी कुछ गलतियां कर देते हैं। खासकर विशेष रूप से किसी संत का हमारे घर आना हुआ और अगर हम उसके साथ ऐसी गलती करते हैं तो समझ लीजिए कि ये आप पाप कर रहे हैं। आजकल के लोगों को हमने देखा है क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद में जो बचा हुआ भोजन होता है, चावल बच गया, दाल बच गया, तो उसको फ्रिज में रख दिया, बोले 3 दिन चल रहा है और 3 दिनों तक खाते हैं। महाराज मैं एक जगह गया भोजन करने के लिए तो मुझे याद आया उस समय क्या हुआ, उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी आपका आगमन हुआ है, तो ये बात जैसे ही मुझे जानकारी लगी तो ताज़ा चावल बनाया है। हमने कहा ताज़ा चावल बनाया है, इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं? बोले नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी बनाया है। तो मैंने कहा और सब लोगों ने? बोले सबके लिए कल का चावल रखा था, उसको सबने खा लिया, आपके लिए ताजा। मतलब मुझे उस दिन ये जानकारी लगी कि 2 दिन पुराना चावल भी लोग खा लेते हैं। अरे महाराज, अगर आपके घर में कुछ बच गया है तो उसे सेवा भाव से आप किसी को खिला सकते हैं, और अगर कोई नहीं भी है तो उसको गौ माता को जो है उस भोजन को खिला सकते हैं, किसी का पेट भर सकते हैं। लेकिन जब संत, महात्मा, अमलात्मा, ज्ञानी, अतिथि अगर आपके घर आए तो ये गलती आप कभी मत करना। जब भी कोई आपके घर आए तो उसे स्वच्छ भोजन बनाएं, बड़े भाव से भोजन खिलाएं, और संत आए तो उनका तो सम्मान होना ही चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, जितनी माताएं बहनें मेरी बात को सुन रही हों, कभी भी जो है बचा हुआ भोजन 2 दिन तक नहीं खाना चाहिए। फ्रिज में रख लिया है फिर खा रहे हैं आराम से 2 दिन तक ना, ऐसा नहीं है, दोबारा बना लीजिए। इतना आलस जीवन में ठीक नहीं है। एक बार प्यार से बोल दीजिए ना, बोलो ना जी, मस्ती